Good morning, dear student. How are you, dear student? I think all of you will be fine at your home. Dear student, I hope all of you will be understanding well what am I teaching. But dear student, if any of you will have any doubt, then you can direct call to me or you can send your message on my personal WhatsApp. Dear student, if any of you will have any doubt in maths, physics or chemistry, then dear student you can send your doubt on my WhatsApp. Okay dear student, today I am going to explain exercise 6.1 question number 2 which I have written on this board. Dear student, I am going to explain this question. Okay dear student, let's understand. Dear student, concentrate your mind. Question number 2. Write statement for each of following. Dear student, पहले क्वेश्चन में इन फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन था और हमें इक्वेशन लिखना था. Dear student, in first question statement was given and we have to write equation, but dear student, in this question equation is given and we have to write statement. Dear student, first question is this: 3x equal to 30 and second is what? X plus 5 equal to 15. तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट हमें लिखना है. इस इक्वेशन को दिया गया है, इक्वेशन को देखकर हमें स्टेटमेंट लिखना है. इस इक्वेशन को देखकर हमें स्टेटमेंट लिखना है. तो डियर स्टूडेंट, 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स. इसका मतलब 3 का x में मल्टीप्लाई किया गया है, या हम कह सकते हैं 3 टाइम ऑफ x. 3 टाइम ऑफ x इज इक्वल टू 30. इसको लिख सकते हैं 3 टाइम ऑफ अ नंबर, 3 टाइम लिखेंगे डियर स्टूडेंट, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर x is equal to 15. Equal to 15. 3 times of a number x is equal to 15. और ये स्टूडेंट जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, सेकेंड क्या दिया हुआ है? x प्लस 5 इक्वल टू 15. ये स्टूडेंट एक नंबर x है जिसमें 5 मतलब 5 जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है. x में अगर 5 ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 15. तो इसको कैसे लिखेंगे जी? इसमें मतलब x को बढ़ा दिया गया, ऐड कर दिया गया है या बढ़ा दिया गया है, तो हमें क्या मिले? x को 5x में 5 ऐड कर दिया गया या x को 5 से बढ़ा दिया गया, तो हमें क्या मिला? 15 मिला. इसी को लिख देना स्टेटमेंट में. क्या लिखना है? a number x, a number x increased, a number x increased, a number x increased by 5 is equal to 15. अच्छा डियर स्टूडेंट, एक बात आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा. हमने यहाँ पे
पहले क्वेश्चन में 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर x इज इक्वल टू 15 लिखा है ना हमने। यहाँ पे क्या लिखा हमने 15, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या है 30 है। तो डियर स्टूडेंट इसको हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पर 30 लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट सॉरी डियर स्टूडेंट, हमें वहाँ पे 30 लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 30 दिया है। अगर यहाँ पे 3x इक्वल टू 15 रहता तो हम लिख देते 3 टाइम्स ऑफ नंबर x इज इक्वल टू 15, लेकिन क्वेश्चन में 30 लिखा हुआ तो हम यहाँ पे 30 लिख देते। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 15, तो हमने लिखा स्टेटमेंट नंबर x इंक्रीज्ड बाई 5 इज इक्वल टू 15। तो स्टूडेंट, I hope all of you must have understood this question, and I think if any question I am giving to you like this, then you are able to solve. Okay dear student, next question I am going to explain. Let's understand. Question number 3, dear student. What is question number 3? क्वेश्चन नंबर 3, डियर स्टूडेंट्स, कहीं भी अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं, घबराना नहीं है। डायरेक्ट आप लोग कॉल कर सकते हैं हमारे पास, या डियर स्टूडेंट यू कैन सेंड योर मैसेज ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये और इक्वेशन लिखा हुआ है। I am writing question, वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है, और लास्ट क्या है, से वेदर इक्वेशन सेटिस्फाई। यहाँ पे लिखा है से वेदर इक्वेशन, say whether the equation is satisfied, yes or no, say whether equation is satisfied, yes or no। तो पहला सीरियल नंबर फर्स्ट में क्या इक्वेशन गिवन है 5x - 8 और वैल्यू x इक्वल टू 3 गिवन है, और हमें लिखना है यस और नो। क्या है x इक्वल टू 3, इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या 5x - 8 इक्वल टू 7 है, 5x - 8 इक्वल टू 7। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो सीरियल नंबर फर्स्ट में है, इक्वेशन में 5x - 8 इक्वल टू 7 गिवन है और वैल्यू x इक्वल टू 3 गिवन है। हमें यस और नो बताना है कि ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन और नॉट। अगर डियर स्टूडेंट, अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करनी है? डियर स्टूडेंट, अगर सॉल्व करना है, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो डियर स्टूडेंट, वी हैव गिवन हियर वन इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन गिवन है 5x - 8 इक्वल टू 7 और x का वैल्यू हमें क्या गिवन है 3 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3 रखेंगे। क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट? x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में रखेंगे, और इस इक्वेशन में x इक्वल टू 3 रखने पे लेफ्ट हैंड का वैल्यू और राइट हैंड का वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो हमें कहेंगे कि ये जो वैल्यू x इक्वल टू 3 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट,
हमारी बात समझ में आ रही होगी? All of you will be understanding what am I saying here. Why I will put the value of x, what is given 3 in this equation. अगर इसमें x का वैल्यू हमें 3 रखने पर 7 मिल जाता है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इक्वेशन जो गिवन है उसे लिखते हैं। लेट्स राइट व्हाट इक्वेशन इज गिवन हियर। 5 यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो 5x - 8 = 7 है। चलिए क्लियर इस पर 5x - 8 = 7 है। अब मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू 3 रखता हूँ। लिखेंगे पुट x = 3 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, x = 3 रखेंगे, तो रख दीजिए यहाँ पर, इसमें रख दीजिए x यहाँ पर 3, 5 × 3 - 8 आई इक्वल है, इक्वल लगा दीजिए इससे, तो 5 3 जा 15, 15 - 8 इधर 7 नोट करते जाइए, तो 15 - 8 क्या होगा 7, 7 = 7 आ गया डियर स्टूडेंट। इसका मतलब देखिए डियर स्टूडेंट, ये 5x - 8 जो था लेफ्ट हैंड साइड था, और 7 क्या था RHS था, राइट हैंड साइड था। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, दिस वैल्यू x = 3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट 7 = 7 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हम लिखेंगे यहाँ पे s, क्या लिखेंगे s, मतलब दिस वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट डोंट वरी, if you face any problem in this question or any other question, not need to worry, direct call to me or send your message, send your doubt on my personal WhatsApp. So dear student, I hope that all of you must have understood these questions and no any doubt will be in this question, and I hope you are able to solve any type of question related to this type. ओके डियर स्टूडेंट, कुछ है नहीं ये क्वेश्चन में, और सिंपल सा क्या है, वैल्यू हमने x = 3 रख दिया इस इक्वेशन में, और हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम मिल गया, तो हमने ये कह दिया कि वैल्यू जो है x = 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वी विल राइट हियर s, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा देन वी विल राइट नो। बात हमारे समझ में आ रही होगी स्टूडेंट? ओके, वन मोर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। यहाँ पर डियर स्टूडेंट सीरियल नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3y + 4 इक्वेशन है, 3y + 4 दैट इज इक्वल टू व्हाट 13, एंड द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट गिवन, y = 3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो वी विल राइट यस, एंड नॉट अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा वी विल राइट नो। तो ये स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्या करते हैं, 3y + 4 = 13 लिखते हैं, इसमें y का वैल्यू 3 रखते हैं, देखते हैं कि 13 आता है कि नहीं आता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे 3y + 4 = 13 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये है 3y + 4 और राइट हैंड साइड क्या है 13 है। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें हम पुट करते हैं y = 3, लिखेंगे पुट y = 3, पुट कर दीजिए इसमें, तो 3y का वैल्यू 3 है प्लस 4 इक्वल है, नोट कर लीजिए 13 है, तो इसको नोट कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 + 4 दैट इज इक्वल टू 13, 9 + 4 व्हाट विल बी 13, 13 = 13। डियर स्टूडेंट लुक हियर, when I put the value of y = 3 in this given equation, we got 13 = 13। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया,
इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट, वी विल राइट हियर एस। एस का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है वाई का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, I hope all of you must have understood this question and no any doubt will be in this question. Are any types of question which is related to this? You have no any doubt. But dear student, if you have any doubt, you can ask to me. Okay dear student, if you like my video, then you can subscribe, share and like also my channel. Okay dear student, thank you so much. Make practice of this question at least 2 times and watch video carefully 3 or 4 times for better understanding. Thank you so much.